गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक। एक नई कहानी एक नए अनुभव के साथ। आज की कहानी एक बूढ़े राजा की है जो समय के साथ जैसे जिसकी उसकी आयु हो रही थी बड़ा चिंतित था कि उसके राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक आदेश जारी किया कि जो भी इस राज्य में जो प्रवेश द्वार है उसके बाहर जो सुक्ति है अगर उसको डिकोड करके में प्रवेश द्वार को खोल देगा उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा, वही दूसरा राजा होगा। जब ये आदेश पारित हुआ तो दूर दूर से लोग आए, विद्वान, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, सबने उस सुक्ति को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, कोई डिकोड नहीं कर पाया उस सुक्ति को। जब सब निराश हो गए तो एक नौजवान वहीं खड़ा था। उसने राजा से विनम्रता से कहा कि क्या मुझे भी एक मौका दिया जाएगा इस ताले को, इस डिकोड करने का, इस सुक्ति को। तो राजा ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम भी एक बार ट्राई करो। ये नौजवान घुटनों के बल बैठा, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा एकाग्रचित होकर। और थोड़े समय में इसने जाके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। सब हैरान। राजा ने पूछा, ये क्या चमत्कार है? तो बड़ी विनम्रता से वो नौजवान बोला, राजा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। मैं बहुत देर से देख रहा था कि सब विद्वान आ रहे हैं और बहुत स्ट्रेस्ड हैं और बड़े फोकस्ड हैं कि सुक्ति का क्या अर्थ है। जब मैं बैठ करके एकाग्र मन से सोच रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस सुक्ति को डिकोड करने से पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि ये सुक्ति सिर्फ एक सुक्ति है या ये एक्चुअली में कोई ताला है। और जैसे मैंने दरवाजे को देखा तो वो सिर्फ सुक्ति थी, वो कोई लॉक नहीं था डिकोड करने के लिए। और आपके समक्ष है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी एकाग्रता से मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कई बार हम स्थितियों के बारे में इतना सोचते हैं कि वो स्थितियां हमें समस्या लगने लगती हैं, जबकि समस्या होती नहीं है। हमारे बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से वो प्रॉब्लम बिल्कुल एक पहाड़ जैसी दिखने लगती है। हमें लगता है इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हम उसको बड़ा बनाते हैं। अगर बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से सोचे और बिल्कुल फोकस्ड रहे और बिल्कुल कामली उसको सोचे ना, तो हर धागे को उलझने से पहले ही सुलझाया जा सकता है। हम इतना सुलझाने में मग्न हो जाते हैं कि हम उसको और उलझा देते हैं, गांठें बना देते हैं। तो हर बार अपने आप को क्रिटिकल मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंटली, कामली सिचुएशन को देखिए, उसको विजुलाइज कीजिए और उसको सॉल्व करने पे फोकस कीजिए। स्ट्रेस मत होइए। हर बार एक समस्या नहीं होती, वो एक स्थिति भी हो सकती है जिससे निकला जा सकता है। सोचिएगा ज़रूर। फिर आती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।